नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आपका अपने चैनल योगा माई लाइफ पे स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो एसिडिटी पे है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैंने एमएससी की है स्पिरिचुअलिज्म में और मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से योगा टीचर हूँ। मैंने वेदांता स्टडी किया है और योगा में मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का मेरा जो विषय है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसिडिटी की जो समस्या है वो बिल्कुल आम बनती जा रही है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। इसलिए मैंने उचित समझा कि पहले इस विषय पे कुछ एक्सपेरिमेंट करूं, कुछ रिसर्च वर्क करूं और फिर आप लोगों के समक्ष वीडियो के रूप में इसे पेश करूं। तो मैंने एसिडिटी पे कुछ रिसर्च वर्क किया है और फिर उसको रिसर्च वर्क करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंटेशन की है, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और उसके बाद मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया है कि मेरा शीर्षक है आज के इस वीडियो का कि आज के बाद आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। जो मैंने वादा किया आपसे बहुत बड़ा वादा है, लेकिन मैंने बड़े सोच समझ के किया है क्योंकि मैंने अभी बताया है कि मैंने पहले रिसर्च किया है और उसके बाद इसे खुद पे आजमाया है। खुद पे आजमाने के बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आज के बाद अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे बताए हुए जो नियम है मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो बस फूड को लेके हैं, इसमें कोई मेडिसिन नहीं खानी है, आपको कोई दवा नहीं लेनी है। अगर उस पर आप कार्य करेंगे तो 100% ये श्योर होगा कि आज के बाद आपको जो एसिडिटी है वो कभी भी नहीं होगी। तो देखिए, एसिडिटी की पहले मैंने वजह जानी है कि एसिडिटी की वजह है क्या। एसिडिटी की वजह जान के मैंने ये उस वजह को ही ख़त्म करने की कोशिश की है। और मेन जो वजह है एसिडिटी की वो है हमारी खाने की आदत। देखिए, हम अगर खाने की आदत को सुधार लें तो एसिडिटी की समस्या जो है जड़ से ख़त्म हो सकती है। क्योंकि यकीन मानिए कि जो एसिडिटी है वो आपकी गोलियां और टोटकों से दूर नहीं हो सकती। किसी भी तरीके से गोलियां और टोटके आपकी एसिडिटी को दूर नहीं कर सकते। गोलियां जो भी आप खाएंगे, टोटके जो भी आप आजमाएंगे, गोलियों का क्या होगा कि किसी भी प्रकार के, मान लो ओमेप्राजोल खा रहे हैं या रेनिटिडिन खा रहे हैं या कोई और टेबलेट खा रहे हैं, तो वो टेबलेट क्या कर रही है, जस्ट आपकी फॉर द टाइम बिंग यानी कि 3 या 4 घंटे काम करती है, फिर आप एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं। परमानेंट कोई भी टेबलेट ऐसी नहीं है कि आपने एक बार ली और आपको 2 महीने 4 महीने एसिडिटी हो ही ना। हमने क्या किया है, मैंने क्या किया है कि एसिडिटी को जड़ से ख़त्म होने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। देखिए, हम जो हमारी खाने की आदत है वो बिल्कुल ख़राब है, इसी वजह से हमारे को एसिडिटी होती है। अगर खाने की आदत को हम सुधार लें तो हमें एसिडिटी नहीं होगी, ये 100% श्योर बात है। तो हमारी खाने की आदतें क्या हैं कि हम बेटाइम खाना खाते हैं, कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कभी कम खाना खाते हैं, कभी कुछ भी खा लेते हैं, कभी तला हुआ खाते हैं, कभी कॉफ़ी पी ली, कभी चाय पी ली, कभी कुछ खा लिया। अनियमितता जो है खाने में वो, और कभी कुछ भी खा लेना, दोनों बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गोलियां टोटके भी आपको एसिडिटी से नहीं बचा सकते हैं और मेडिकल साइंस भी यही कारण बताती है। मेडिकल साइंस भी एसिडिटी का यही कारण बताती है कि हमारा खान पान ठीक नहीं होने की वजह से हमें एसिडिटी हो रही है। और खान पान को अगर हम ठीक कर लें तो जड़ से जो है एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी और हमें टेबलेट्स और अन्य चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अगर एसिडिटी को हमें जड़ से ख़त्म करना है तो हमें अपने खान पान को सुधारना पड़ेगा ही। अदरवाइज़ ये एसिडिटी जो है लंबे समय तक रही तो बहुत सारी बीमारियों को लेके आएगी और उसमें बदहज़मी, हार्ट बर्न और भी जो है पेट से लेकर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इससे पहले ये चीज़ें बढ़ें, क्यों ना हम इसकी रोकथाम कर लें। रोकथाम करने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है, बस
अपने खाने पे कंट्रोल करना है। खाने पे अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमें एसिडिटी 100% नहीं होगी। देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, सबसे पहले खुद पे आजमाया है। अपनी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम थी मैंने 100% क्योर कर लिया है, कुछ खाने पे कंट्रोल करके और कुछ खाने को चेंज करके, और 100% मैंने अपनी एसिडिटी को ख़त्म कर लिया ऐसा करके। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दूसरा, मैंने योगा का भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का। मैंने बताया है कि मैं क्वालिफाइड इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ। तो आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि एसिडिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक है। आप उसके परिणाम से वाकिफ़ नहीं हैं कि आने वाले समय में क्या बैड परिणाम हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ मेरी बात को मानिए, कुछ खाने पे कंट्रोल करके आप एसिडिटी को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। बहुत सारी टेबलेट या और टोट के मत आजमाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात है कि करना क्या है। ये सब मैंने बता दिया, और मैंने क्या किया मैं ये भी शेयर करूँगा। किस तरीके से मैंने एसिडिटी ख़त्म की ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला काम जो है, चाय पीना कम कर दें। चाय जो है कम से कम पीनी है, ना कि बराबर पीनी है। अगर पीनी है, देखिए, बंद मत कीजिए, क्योंकि बंद करेंगे तो फिर आप उसको बहुत जल्दी शुरू कर लेंगे दोबारा। क्योंकि ना, किसी चीज़ को दबाया जाए तो वो उतनी गति से फिर वो दोबारा वापस आने की कोशिश करती है। इसलिए बंद नहीं करनी है, चाय को कम कर दीजिए। हाँ, एक काम ज़रूर कर लीजिए, चाय में मीठा लेना कम कर दीजिए। मीठा लेना बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए। अगर आप 1 चम्मच पूरा मीठा डालते हैं तो आधे चम्मच पे आइए, आधे चम्मच से भी उसको फिर कम पे लेके आइए। और खाना समय पे खाइए। दोपहर के खाने का समय, सुबह के नाश्ते का समय और रात के डिनर का समय निश्चित कर लीजिए, उस समय पे ही खाना खाइए। स्किप मत कीजिए, और खाना अधिक कभी मत खाइए। देखिए, अगर आप 3 रोटी खाते हैं, अगर 3 की बजाय अगर आप 1 रोटी खाएंगे या 1.5 रोटी खाएंगे या 2 भी खा लेंगे, तब भी आपको एसिडिटी की समस्या से निजात मिल जाएगा। केवल इतना करने से अगर आप, देखिए, 3 रोटी खाते हैं या आप 4 रोटी खाते हैं, तो अगर आप 2 कर दें, देखिए, आप 2 कर देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। शुरू में हो सकता है 1-2 दिन भूख आपको लगे, लेकिन जब भूख लगे तो आप पानी पीजिए। जब भूख लगे तो पानी पीजिए। जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनसे अपनी भूख को मत मिटाइए, क्योंकि वो घातक हैं। खाली एसिडिटी नहीं, और अन्य प्रकार के रोग भी वो चीज़ें लेके आती हैं। और सुबह उठते ही, विशेष बात है ये कि सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पिएं। जब भी आप सुबह उठते हैं, उठते ही कुल्ला नहीं करना है, मुंह नहीं धोना है, 1 गिलास पानी पी लेना है। जो सुबह की सलीवा होती है उसमें ये गुण होता है एसिडिटी को ख़त्म करने का। मीठा मैंने कहा है बहुत कम कर दीजिए। मिठाइयों के रूप में हम मीठा खा लेते हैं, उस मीठे को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दीजिए, कम से कम मीठा खाइए। देखिए, आपकी एसिडिटी के लिए भी ये बेनिफिट है, आपको आगे डायबिटीज़ भी नहीं होगी, आपको हाइपरटेंशन नहीं होगी, बीपी की बीमारी नहीं होगी। केवल मीठा कम करने से हार्ट डिजीज़ से भी बच जाएंगे, क्योंकि मीठे में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो सबसे ज़्यादा जो है फैट उत्पन्न करते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं, जो कि हार्ट डिजीज़ में घातक होता है। तो मीठा कम करने के एसिडिटी के साथ साथ और भी अन्य बहुत सारे फ़ायदे हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। पानी जब भी आपको भूख लगे, देखिए, मैंने 2 रोटी खाने के लिए कहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 रोटी खाइए एक टाइम में। हरी सब्जियां लीजिए, सलाद लीजिए, और बीच में कुछ मत खाइए। यही नहीं कि बीच में आपने कुछ समोसा खा लिया या टिक्की खा ली या चाउमीन खा लिया या बर्गर खा लिया। ये चीज़ें प्लीज़ बंद कर दीजिए अगर आपको एसिडिटी से वास्तव में निजात पाना है तो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जब भी भूख लगे पानी पी लीजिए। जब चाय की ज़्यादा तलब लगे तो पानी पी लीजिए, उससे भी तलब ख़त्म हो जाती है, भूख भी मिट जाती है। उसके बाद है, जैसे मैंने बताया कि मैं योगा टीचर हूँ, तो मैं आपको एक प्राणायाम करने को कहूँगा, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इस प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम घातक बीमारियों में भी कामयाब है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि जो मेडिकल साइंस जैसे एम्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स है, एम्स है, सर गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पर
जो है इन प्राणायाम को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, ख़ास तौर पे घातक डिजीज़ में, कि आप ये प्राणायाम कीजिए आपको फ़ायदा होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ एसिडिटी से निजात पाने के लिए भी नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, साथ में ध्यान कीजिए जितनी देर भी हो सके। देखिए प्राणायाम आप कम से कम 10 मिनट कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे कैसे करना है मैं वीडियो भी डालूँगा, उसके और क्या फ़ायदे हैं उसमें भी उस वीडियो में जानकारी होगी। और साथ में ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो अब समअप करूँगा मैं कि क्या क्या मैंने कहा है। खाने पे कंट्रोल करना है, तली हुई चीज़ें और ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, चाय कम से कम पीनी है, सलाद ज़्यादा खाना है, खाना कम खाना है। याद रखिए खाना कम खाना है। खाना ज़्यादा खाने से ही बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो प्लीज़ मेरे बात को मानिए, मेरे एक्सपीरियंस को आप भी यूज़ कीजिए, आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हम यूं ही आपस में जुड़े रहेंगे इस चैनल के माध्यम से जिसका नाम योगा माई लाइफ है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपने शरीर के बारे में चिंता करते हैं और अपना फ़ायदा चाहते हैं, मैं आपको समय समय पे फ़ायदे वाले वीडियो इसमें डालता रहूँगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका शुक्रिया, आपने समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।